पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचार थे, एकात्म मानववाद के सूत्रधार थे और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पावदान तक कैसे पहुंचा जाए उसको बताने वाले पंडित दीनदयाल जी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संघ के साथ, जनसंघ के साथ कार्य किया और पूरे संपूर्ण समाज को जोड़ने का काम किया, वो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पावदान तक पहुंचकर उसकी मदद की जाए, ये आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। पूरे देश भर में 25 सितंबर को पंडित जी के जन्मदिन पर विभिन्न तरीके से कार्यक्रम आयोजन होते हैं। हरिगढ़ की कोल विधानसभा क्षेत्र में भी एक भव्य कार्यक्रम होता है। समाज को कैसे जोड़ा जाए, समाज को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, ये कार्यक्रम उसके लिए जाना जाता है। हमारे साथ में कोल विधायक जी श्री अनिल पाराशर जी हैं, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिन्होंने कहा जाए कि हरिगढ़ में, कोल में उन्होंने स्थापना की कि पंडित जी दीनदयाल जी का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाए। उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे मन में प्रेरणा आई, किस तरह से आपने शुरुआत करी और किस तरह से सहने सहने धीरे धीरे ये कार्यक्रम बढ़ता चला गया। कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है संवाद टीवी के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सभी के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार आज भी क्रांति के रूप में समाज में हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व, तो कैसे मन में आया कि दीनदयाल जी के जन्मोत्सव को मनाया जाए और कब इसकी नींव पड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह का विचार, चाहे अंत्योदय की धारणा को सफल करना हो या एकात्म मानववाद जो आर्थिक चिंतन रहा, तो पंडित दीनदयाल जी अपने आप में एक विचार, आर्थिक चिंतक, सामाजिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक, और उस समय की जो संघर्षपूर्ण जीवन शैली उनकी रही, जीवन के प्रारंभिक शिक्षा काल में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को चुना और उन विषम परिस्थितियों में चुना कि जिस समय हर व्यक्ति अपने जीवन के कर्म के क्षेत्र के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र को प्राथमिकता देता हो। ऐसे समय मैं समझता हूँ आरएसएस का चोला पहनकर उन्होंने जो देशभक्ति का व्रत पूरा किया, देशभक्ति का व्रत लिया, आज मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पूर्व में जनसंघ हो, जो आज विराट पक्ष के रूप में हमको दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विराट हमको स्वरूप दिख रहा है। पंडित दीनदयाल जी उसके एक संस्थापक के रूप में, उसके विचारक के रूप में, आर्थिक चिंतक के रूप में, अंत्योदय के रूप में, एकात्म मानववाद के रूप में मैं समझता हूँ उसमें जो सींचने का और पौधा लगाने का जो काम किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। तो कैसे, किस सन में आपने कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रेरणा क्या रही? देखिए, पंडित दीनदयाल जी का जो बचपन है, हमारे ब्रज क्षेत्र ये कहा जाता है, और ब्रज की धरती में उनका बचपन बीता पूरा। शिक्षा दीक्षा से लेकर सारी चीजें यहाँ उनकी बचपन की रही। मथुरा जनपद में फरह है, फरह के पास नगरा चंद्रभान गांव है। मेरा भी बचपन से उस गांव से लगाव रहा, नाता रहा। लेकिन जिस तरह का उनका संस्मरण, जिस तरह का जीवन व्रत मैंने देखा कि एक व्यक्ति के पीछे कोई नहीं था, अकेले व्यक्ति ने अपनी यात्रा शुरू की। पारिवारिक विरोध के बाद, अपने सामाजिक विरोध के बाद उन्होंने समाज सेवा को चुना, और जिस तरह से अल्प आयु में जिन्होंने एक जीवन का एक मंत्र दिया, उस मंत्र के आधार पर पूर्व में जनसंघ की स्थापना रही हो या भारतीय जनता पार्टी का विचार रहा हो, और एक इतना बड़ा वटवृक्ष विचार का बन सकता है। अगर ये वटवृक्ष को देखना हो, विचार को देखना हो, तो वटवृक्ष रूपी विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुष्पित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। और आज पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी, देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज है, तो वो पंडित दीनदयाल जी की जो एक अमिट छाप की सेवा रही है उसकी वजह से है। जी, क्या क्या रहता है प्रदर्शनी में 25 सितंबर को, और कोई क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कौन आने वाले हैं? देखिए, मैं इस समय याद करना चाहूंगा अपने आदरणीय बड़े भाई श्रीमान संजीव राजा जी को याद करना चाहूंगा, बाबूजी कल्याण सिंह जी को भी याद करना चाहूंगा। 2012 के आसपास तो हम एक दिन बाबूजी के पास ऐसे बैठे थे, और अक्सर हमारा बाबूजी के संस्मरण, बाबूजी का आशीर्वाद लेके हम लोग जाते रहते थे। बचपन से बाबूजी के सानिध्य में हम लोग रहे। तो बाबूजी कल्याण सिंह जी एक संस्मरण
पंडित दीनदयाल जी के बारे में सुनाने लगे। हमने पूछा बाबू जी अंत्योदय क्या है, तो बोले कि एक बार पंडित दीनदयाल जी, पंडित जी कहते थे, पंडित जी एक बार आए थे, अतरौली में प्रवास था उनका, तो जब पैर फिसला तो पंडित जी मेड़ पे चल रहे थे हम सब लोग, तो पंडित जी थोड़ा नीचे हो गए हमसे, तो पंडित जी ने कहा भाई हाथ देना कल्याण सिंह जी। जब मैंने हाथ उनके हाथ में दिया और मैंने जब उनको ऊपर उठाया तो बोले इसी का नाम अंत्योदय है। निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर के पायदान तक पहुंचाना या कमजोर व्यक्ति को सक्षम बनाना, उसको आर्थिक संबल देना, उसको कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पुष्पित करना, प्रफुल्लित करना, और कहने को अपने पैरों पर कमजोर व्यक्ति को खड़ा करना, यही अंत्योदय की परिभाषा थी। जब उन्होंने बाबूजी ने संस्मरण सुनाया तो मैंने बाबूजी हम सब लोग अलीगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक नवरात्रि फलाहार भी करते हैं, सामूहिक शिवरात्रि पर फलाहार कार्यक्रम करते हैं, और अलग अलग शहरों में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो बाबूजी ने कहा, आदरणीय संजीव राजा जी का निर्देश था कि भाई एक कार्यक्रम हम अलीगढ़ में मथुरा जनपद की तरह एक कार्यक्रम उनकी यादों को लेकर, उनकी जीवनी को लेकर, भाजपा के इतिहास विकास को लेकर, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को मनाई जाती है, वो जयंती भव्य तरीके से अलीगढ़ में मनाने का काम करेंगे। और वो आशीर्वाद ऐसा मिला, बाबूजी कल्याण सिंह जी का आशीर्वाद मिला, आदरणीय संजीव राजा जी मेरे साथ 2017 से 22 तक विधायक रहे, उनका आशीर्वाद मिला। उनके प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत 2012 में सबसे पहले की गई, और आदरणीय कल्लाज मिश्रा जी इस कार्यक्रम में पहली बार रहे। उसके बाद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, उसके बाद अन्य जितने भी पदाधिकारी, आदरणीय बंसल जी, आदरणीय अन्य हमारे जो वरिष्ठ जन है, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय हमारे लक्ष्मीकांत पांडे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जितने भी तत्कालीन समय के हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारी भाजपा की रीति नीति, जनसंघ की रीति नीति, आरएसएस की रीति नीति को अच्छी तरह जानते हैं, उन सबका भी मार्गदर्शन समय समय पर इस कार्यक्रम में मिलता रहा है। और मैं समझता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 2012 में हुई थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हम अपने समाज को, अपनी विचारधारा को, अपने कार्यकर्ताओं को विषम परिस्थिति में भी एकजुट रख सकें, और वो एकजुट हुआ भी इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम हर साल ये प्रयास करते हैं, बूथ लेवल से लेकर और जिले स्तर तक का कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर तक का कार्यकर्ता, बाबूजी कल्याण सिंह जी जैसे कार्यकर्ता, उनके आशीर्वाद से जो भी कार्यकर्ता यहाँ प्रफुल्लित या पुष्पित हुए हैं, उनका सबका समावेश इस कार्यक्रम में हो। आदरणीय राजू भैया जी भी इसमें कार्यक्रम में रहे, बाबूजी का भी संदेश इस कार्यक्रम में कई बार मिले, संजीव भैया भी इसमें रहे। कुल मिलाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफार्म, जिसे हम कार्यकर्ता मिलन समारोह के रूप में मनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का विशाल कार्यकर्ता मिलन समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर इसको नाम दिया गया है। और ये कार्यक्रम 2012 से एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ, और आज मैं समझता हूँ पूरे जनपद के और प्रदेश से अलग अलग प्रतिनिधि के रूप में हजारों कार्यकर्ता इसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक इसमें हिस्सेदारी रहती है। सबका अपना एक विचार का आदान प्रदान होता है, और मैं समझता हूँ भाजपा की इतिहास विकास की प्रदर्शनी के माध्यम से, जो कि चित्र प्रदर्शनी भी लगती है इसमें, डिजिटल प्रदर्शनी भी इसमें लगती है, उसके माध्यम से भाजपा का इतिहास विकास, जनसंघ का इतिहास विकास, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का इतिहास विकास 1925 से लेकर अब तक का पूरा दौर जो रहा है, वो सब भी इसमें प्रदर्शित होता है। और चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे हमारे वर्तमान में योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, सबकी लोक कल्याणकारी योजना जितनी भी हैं, उनका प्रदर्शन भी, उनके बारे में, उनकी योजनाओं के लाभ के बारे में सबको यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। और कार्यकर्ता इसमें बड़े रुचि के साथ, बड़े मनोयोग के साथ, पूरे मैं समझता हूँ महीने भर की तैयारी के साथ, और इसमें इनोवेटिव क्या हो सकता है, समकालीन समय के अनुसार क्या इसमें हम जोड़ सकते हैं, उसका भी इसमें होता है। इसमें चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से, डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से, जो आज विराट रूप हम सबको भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसमें दिख रही है, उसमें पंडित दीनदयाल जी की यात्रा क्या रही, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की यात्रा क्या रही, पंडित दीनदयाल जी की जयंती के माध्यम से हम सब लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, और कार्यकर्ताओं तक उस रीति नीति को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नई पीढ़ी और नई पीढ़ी के कार्यकर्ता, उनके लिए मुझे लगता है ये प्रदर्शनी बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती, क्योंकि उनको जानकारी मिलती है तमाम चीजें। देखिए, मैंने कहा जब कार्यकर्ता किसी भी संगम में हिस्सेदारी होती है कार्यकर्ता की, और कार्यकर्ता ही नहीं, इसमें हम लोग प्रधानों को भी आमंत्रित करते हैं, अपने बीडीसी को भी आमंत्रित करते हैं, अपने सभासद जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं, अपने ब्लॉकों से जनप्रतिनिधि उनको आमंत्रित करते हैं हम लोग। और कुल मिला के प्रधान से लेकर
और लोकसभा तक, विधानसभा तक जितने भी जनप्रतिनिधि इसमें होते हैं हमारे, और इसमें प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रीगण भी इसमें हिस्सेदारी लेते हैं। कुल मिलाकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी है, जो हमारी प्रौढ़ पीढ़ी है, जो वरिष्ठतम पीढ़ी है, इन तीनों का समावेश, तीनों का संगम इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है। और मैं सौभाग्यशाली पुनः अपने आप को समझता हूँ, इस कार्यक्रम की हिस्सेदारी या इस कार्यक्रम को करने का सौभाग्य हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिलता है। इसके लिए मैं पंडित जी दीनदयाल जी का तो ऋणी जिंदगी भर रहूंगा ही, साथ ही बाबूजी कल्याण सिंह का, आदरणीय संजीव राजा जी का भी जिंदगी भर ऋणी रहूंगा कि उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा करने का प्रेरणा दी हम सबको कि जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को साल में एक बार, बहुत सी जगह हम कार्यकर्ताओं के पास नहीं जा पाते, बहुत से कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते, वो कार्यकर्ता हम स्वयं बुलाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और एक प्लेटफार्म पर हम सब लोग बैठते हैं, विचार के माध्यम से, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी और पूर्व जनसंघ, पूर्व आरएसएस, इन तीनों का समावेश का जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उससे अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इस बार कौन आ रहे हैं, मुख्य अतिथि कौन होंगे? देखिए, इस बार अभी तक जो सहमति मिली है, मैं समझता हूँ जिन्होंने गुजरात मॉडल को बहुत करीबी से देखा और प्रदेश में भी बहुत जिम्मेदार पूर्वक जो ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जिन नगर विकास की जिम्मेदारी है, पूर्व सेवा निवृत्त हमारे प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी रहे हैं, आदरणीय AK शर्मा जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय संजीव भैया, संदीप सिंह जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। बाकी हमारे अलीगढ़ जनपद के अलीगढ़ मंडल के समस्त अपने माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, माननीय MLC गण और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने जनसंघ का दौर भी देखा, वर्तमान दौर भी वो देख रहे हैं, लोकतंत्र सेनानी भी इसमें विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। उनके विचार भी हम सब लोग संस्करण के रूप में सुनते हैं। ऐसा समावेश, ऐसा संगम भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान स्वरूप में आपको देखने का मिलेगा और सबका संस्करण यहाँ पर एक मंच के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत होगा। सुबह कै बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्या क्या चलेगा? सुबह लगभग 9:30-10 बजे कार्यक्रम शुरुआत हो जाती है और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होता है, उसमें उसका डिजिटल प्रदर्शन भी होता है, चित्र प्रदर्शनी भी उसमें लगती है और हमारे स्वयंसेवक बताते भी हैं उसमें। स्वयंसेवक हमारे सब लोग लगते हैं उसमें, हमारे वर्कर उसमें लगते हैं, कार्यकर्ता उसमें लगते हैं और आम जनता को जो भी आती है, तो हजारों लोग इसमें भागीदारी रहते हैं, कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता भी इसमें रहती है। उनको बताया भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में क्या लोक कल्याण की योजनाएं हैं और हम क्या क्या करने जा रहे हैं भविष्य के लिए, यह भी इसमें उस प्रदर्शनी के माध्यम से अवगत कराया जाता है। और देश का भविष्य 2047 में कैसे विकसित भारत का भविष्य होगा, वो भी इसमें संकल्पना को प्रदर्शित इसमें किया जाता है और बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है, पुराने नेताओं को संस्मरण मिलते हैं। ऐसा ही कार्यक्रम का समावेश होता है। जिन शब्दों के माध्यम से विधायक जी ने सारी चीजें बताई, तैयारियां बताई, कार्यक्रम क्या क्या होने वाले, उन सबको बहुत डिटेल से बताया और खासकर मैं शब्द की बात कह रहा हूं तो शब्द की बात से आप समझ सकते हैं कि कैसे विधायक जी पंडित दीनदयाल जी के जीवन से, उनके संस्मरण से प्रभावित हैं और इसीलिए उनके जो शब्द थे वो भी आज प्रासंगिक हैं कि शब्दों के उन जाल को बुनते हुए, शब्दों के उन सागर को बुनते हुए उन्होंने पूरी डिटेल, पूरी जानकारी बताई है। आप सब आइए कोल विधानसभा क्षेत्र में, आप सब श्री राम बैंक्वेट हॉल में जो पुराना चिरपरिचित आपका स्थान है, स्थल है, वहीं पर कार्यक्रम होने वाला है। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो आप सब कार्यक्रम में शामिल होइए। खासकर पंडित दीनदयाल जी के उन विचारों से ओतप्रोत होकर आप प्रभावित होंगे और तमाम ऐसी जानकारियां, तमाम ऐसी चीजें आप सबसे जुड़ेंगी जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।